हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोगों को जितना भी स्कोर बने कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, जो आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है किससे, ये आपको बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य है वो कृषि से है। किससे है? कृषि से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, निम्नलिखित युद्धों को सही कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। 53 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें, क्या होगा? फिफ्टी 53 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था कन्नौज का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 4 और 1 इसमें नहीं है, 4 1 मतलब इसमें है आपका। तो उसके बाद आपका हल्दी घाटी की युद्ध हो गया 1576 में, और 16 से 1 में असीरगढ़ का युद्ध हो गया। तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 54 का राइट आंसर बताइए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो व्यापारिक पवनें जो चलती हैं वो उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि केंद्र सरकार के निम्न में से कौन से करों में राज्य सरकारों की भागीदारी नहीं होती है? तो वो है आपका कस्टम ड्यूटी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है। कई बार ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, कम से कम 2 बार ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ प्रैक्टिस सेट के ही क्लास में। और इकोनॉमी की क्लास में मैंने बताया था, अगर आप लोग जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखे हैं, या प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को नहीं देखे हैं, या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी कौन सी है? वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO इसे बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? 58 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं? तो वो थे M हिदायतुल्ला। ठीक है, इन्होंने जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, ये पहले मतलब मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राज्य विधान मंडल द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाया था ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्य न्यायाधीश के रहते हुए ये जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे M हिदायतुल्ला। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन हैं?
दो ग्रह वे कौन हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए वो ग्रह हैं आपके बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जाति स्थिरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। जाति स्थिरीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? ये आधारित है चातुर्वर्ण के व्यवस्था पर जो है आधारित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है एक पुरुष और किसके बीच? ये आपको बताना है। ये सभी को पता होगा, उसके मृत भाई की पत्नी के साथ जो है विवाह संपन्न होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है किस पर? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है किस पर? और ये क्वेश्चन मैं कई बार करवाया हूं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? 65 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो बिक्री कर तो आपका है, उत्पादन शुल्क भी है, सीमा शुल्क भी है, व्यय कर आपका जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या है? पर्वतों के बनने का कारण क्या है? प्लेटों की वृत्ति गति के अनुसार। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? 68 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ग्रेनाइट इनमें से आपका आग्नेय चट्टान है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो होता है क्षोभ मंडल पे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुरापाषाण युग से नवपाषाण युग में संक्रमण किसके कारण संभव हुआ? अन्न का उत्पादन, आग का जलाना, पहिए बनाना, लिपि लिखना किसके कारण संभव हुआ था? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है संपन्न हुआ था अन्न के उत्पादन के कारण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 20 क्वेश्चंस। एंड 20 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएगी। और ऐसे ही डेली वीडियोस पाने के लिए या बीएड की कोई भी अपडेट रहती है वो अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। और उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो कर सकते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।